नमस्कार दोस्तों। क्या आप भूत प्रेत जैसी बातों पे विश्वास नहीं करते हैं? अगर आप इस बात को अंधविश्वास मानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के कुछ ऐसे जगह के बारे में जहां कहा जाता है भूतों का डेरा है। नंबर 1, दोसुम बीच। दोसुम बीच गुजरात के सूरत शहर से तकरीबन 21 किलोमीटर दूर है। दोसुम बीच के बारे में अद्भुत मान्यता है कि यह बीच दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात को उतना ही डरावना हो जाता है। बीच पर शहर के लोग अंतिम संस्कार करने भी आते हैं। कहा जाता है कि यह आत्माओं का वास है। शाम को अंधेरा होने के बाद से ही बीच पर चीखने और चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है। चीख पुकार की आवाज़ काफ़ी दूर तक भी सुनी जा सकती है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि रात को जो भी इस बीच पर जाता है वह वापस नहीं लौटता। इसी डर के चलते लोग यहाँ शाम होने के बाद नहीं आते हैं। स्थानीय लोग इतना डरते हैं कि बीच पर दोपहर में भी नहीं आते हैं। हालांकि इस बीच का इतिहास किसी को नहीं पता, लेकिन समुद्र तट के बारे में अद्भुत बात यह है कि यहाँ की रेत काले रंग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सदियों पहले यहाँ पर आत्माओं ने अपना बसेरा बना लिया। इसी के चलते ही यहाँ की रेत काली हो गई। लोगों का मानना है कि जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है या जिनकी अकाल मृत्यु हो जाती है, उनकी रूह इस बीच पर वास करती है। सुंदरता से भरपूर यह बीच शाम होने के बाद से ही डरावना नजर आने लगता है। बीच पर रोने और सिसकने की भी आवाज़ सुनाई देती है। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि बीच पर आते ही कुत्ते रोने लगते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। उनका यह भी कहना है कि रात के अंधेरे में कोई मदद की गुहार लगाता है, कोई फूट फूट कर रोता है, लेकिन दिखाई कोई नहीं देता। जहाँ शाम ढलने के बाद ही खनकती हैं चूड़ियाँ। ऐसी मान्यता है दोसुम बीच के बारे में। कहा जाता है कि कुछ साल पहले कुछ सैलानी बीच में रुकने का दावा किया था। उन्होंने सबूत के तौर पे कई फोटो लेने का प्रयास किया, किंतु अद्भुत बात यह है कि ऐसे ऐसे घटना हुआ जिसे देख वह और डर गए। उनका फ्लैशलाइट ऑफ हो गया। उनका कहना था कि कैमरा खुद बार बार ऑन ऑफ हो रहा था, फिर भी उन्होंने किसी तरह कुछ फ़ोटो लिया। जब बाद में पुनः चेक करने की कोशिश किया गया फ़ोटो को, तब फ़ोटो में कुछ भी नहीं दिख रहा था। यह पूरी तरह से धुंधला दिख रहा था। नेगेटिव फ़ोटो के तहत वह पुनः चेक करने का प्रयास किया, तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिन्हें देखे आंखों विश्वास नहीं होता। फ़ोटो में कुछ उड़ते उनकी तरफ आते दिख रहा था, जिसे देख वह चौकित हो गए। नंबर 2, बंगला नंबर 128। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कानपुर शहर के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों में से एक, जिनके बारे में जानकर लोग आज भी डर जाते हैं। बंगला नंबर 128। दोस्तों, कहा जाता है बंगला नंबर 128 अनबरगंज के प्राइमरी स्कूल का नाम है। एक ऐसी स्कूल जहां बच्चे जाने से डरते हैं। डर के मारे स्कूल के बच्चों की संख्या इतनी कम हो गई है कि यहां टीचरों का ट्रांसफ़र करना पड़ा। नौबत तो यह है कि अब यहां गिन चुन के बच्चे आते हैं। रात होते ही आज सन्नाटा पसर जाता है। स्कूल की टीचर रजनी गुप्ता कहती हैं कि कुछ साल पहले स्कूल के एक कर्मचारी की पत्नी ने स्कूल में बने एक शौचालय में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। फिर क्या था, उसी दिन से स्कूल का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। स्कूल में धीरे धीरे कुछ न कुछ अपशगुन होने लगा। उसी दिन के बाद से स्कूल के बच्चे बीमार पड़ गए। इतना ही नहीं, स्कूल परिसर के अंदर ही एक छात्र की मौत हो गई। फिर क्या था, लोगों का डर सीमा पार जा चुका था। लोग इतना डर गए थे कि किसी ने शाम को स्कूल में जाने की कोशिश नहीं की। वह डर बहुत ऊंचाई तक जा चुका था। स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि लगभग 3 साल पहले उस मरे हुए बच्चे को किसी औरत के साथ देखा गया है। फिर बात ऐसी फैली कि आत्मा स्कूल के कमरे में रहती है और इसी के चलते लोगों ने अपने बच्चे को स्कूल भेजना बंद कर दिया। पियोन रमेश कहते हैं कि कुछ बच्चों ने तो किसी औरत को कुर्सी पर बैठे हुए भी देखा है और इस तरह स्कूल के बारे में और भी ज़्यादा बातें बनने लगी। पूरा शहर स्कूल की इमारत को भूत बंगला 128 नंबर के नाम से जानता है। नंबर 3। दोस्तों, आपको बताने जा रहे हैं मसूरी के प्रसिद्ध होटल में से एक होटल सबे की रहस्यमयी बात है। होटल सबे 125 साल पुरानी इमारत है। यह जितना प्राचीन उतना ही डरावना है। कहते हैं कि यह होटल रात में अपनी खास अंदाज में गुलजार हो जाता है, ठीक उसी तरह जैसे कोई कब्रिस्तान में कब्र खोदने के बाद या कोई श्मशान नई चिता सुलगने के बाद हो जाता हो। स्थानीय लोगों के अनुसार देर रात मसूरी के इस होटल में एक साया बेचैन हो उठता है। वो कभी गलियों में घूमते दिखाई देता है तो कभी खुली खिड़की से झाँकता हुआ। दोस्तों,
होटल के स्टाफ के अनुसार कुछ साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने होटल का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। दरअसल होटल में एक ब्रिटिश महिला का खून हो गया था। ऐसा इसलिए नहीं कि इस दौर में हत्या नहीं होते थे, बल्कि इसलिए कि उनकी हत्या का तरीका बिल्कुल अलग था। चौंका देने वाली बात यह है कि उस ब्रिटिश महिला की लाश मौत के कई दिनों बाद होटल से बरामद हुई। वारदात के कई दिनों बाद भी लग रहा था कि खून अभी हुआ हो। इतना ही नहीं, उनकी लाश का क्या हो यह भी एक रहस्य रह गया। कत्ल के बाद समय की कहानी और रहस्यमय हो गई। लोगों को यकीन हो चुका था कि महिला का साया होटल पर आज भी है। घटना के कुछ दिन बाद डॉक्टर जिसने महिला की लाश का पोस्टमार्टम किया और एक पेंटर जो ब्रिटिश महिला के लिए पेंटिंग किया करता था, दोनों की ही रहस्यमय तरह से मौत हो गई। फिर क्या था, इसने स्थानीय निवासियों का डर और भी बढ़ा दिया। स्थानीय निवासी के अनुसार होटल के मालिक इस इमारत को अपनी बीवी की दौलत से खरीदा था। उनका मानना था कि यह होटल एक अपशगुन है। होटल में आने वाले सैलानियों का कहना था कि होटल परिसर में आते ही अजीब सा डर लगने लगता है, मानो जैसे कोई साथ चल रहा हो। उनका यह भी कहना था कि देर रात अचानक से आवाज़ सुनने को मिल जाता है, जैसे कोई रो रहा हो या कोई सिसक रहा हो, लेकिन कोई नहीं होता। कुछ ऐसे ही रहस्य से भरा हुआ है मसूरी की इस होटल। नंबर 4 दोस्तों, बात कर रहे हैं भानगढ़ के किले के बारे में। भानगढ़ की कहानी बड़ी ही रहस्यमय रोचक है। भानगढ़ राजस्थान के जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर पर है। इस किले का इतिहास के बारे में कहा जाता है कि इसे राजा माधव सिंह के बड़े भाई ने 1573 में बनवाया था। आइए जानते हैं आखिर क्यों इस किला को भूतों का किला कहा जाता है। दरअसल कहते हैं भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बहुत ही खूबसूरत थी। उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे राज्य में था। कई राज्य से राजकुमारी के लिए विवाह का प्रस्ताव भी आ रहे थे। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ बाजार गई। बाजार में वह एक इत्र की दुकान पर पहुंची और इत्र को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघ रही थी। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर सिंधु नामक एक व्यक्ति खड़ा होकर राजकुमारी को निहार रहा था। वह उसी राज्य का रहने वाला काला जादूगर था। कहते हैं कि राजकुमारी की रूप देखकर वह तांत्रिक मोहित हो गया और राजकुमारी को हासिल करने के बारे में सोचने लगा। कहा जाता है जिस दुकान से राजकुमारी के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर राजकुमारी को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर जादूगर उस पर वशीकरण मंत्र का प्रयोग किया, जिसने किले की कहानी को हमेशा के लिए पलट कर रख दी। किसी तरह जब राजकुमारी को सच्चाई का पता चला तब वह गुस्से में इत्र की शीशी पत्थर पर फेंक दी और वह टूट गया। जब राजा माधव सिंह को इस बात की पता चली तब उन्होंने पूरे राज्य में जादूगर को ढूंढने के लिए सिपाही लगा दिए। तांत्रिक की गिरफ्तारी के बाद राजा ने उसे पत्थर से कुचल कर मार देने की सजा सुनाई और इस तरह जादूगर तो मर गया, लेकिन मरते वक्त उस जादूगर ने श्राप दिया कि किले में रहने वाले सभी लोग जल्दी मर जाएंगे और दोबारा जन्म नहीं लेंगे। और यह बात सच भी हुई। भानगढ़ के किले में रहने वाले धीरे धीरे करके सब मरने लगे और वहाँ सन्नाटा छा गया। उसी समय से कहा जाता है कि भानगढ़ के रहने वाले सब लोगों की आत्मा आज भी वहीं वास करती है। उन्हें मुक्ति नहीं मिल पाई और वो सब किले में ही बस गए। इसी कारण से भानगढ़ के किले को भूतों का किला कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो के बारे में अपना सुझाव जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।